Hello students, welcome back to Sociology classes B part 2. Today our topic is terrorism. What is terrorism? आतंकवाद क्या है? आज हम पढ़ाएंगे आपको कि आतंकवाद क्या होता है. ओके? आतंकवाद का तात्पर्य होता है हिंसा अथवा धमकी. इससे संबंधित उन सभी कार्यों से है जिनका उद्देश्य किसी राज्य अथवा संगठन के हितों को क्षति पहुंचाना अथवा उससे किसी प्रकार की रियायत पाना हो. यह भी कहा गया है कि आतंकवाद कोई भी वह हिंसक अभियान होता है जो हिंसा या हिंसा की धमकी अथवा लोगों को आतंकित करने के लिए चलाया जाता है. ओके? तो आतंकवाद क्या होता है? अगर हम राजनीति भाषा में समझें तो आतंकवाद बहुसंख्यक लोगों के निर्णय के विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा अथवा उनके संगठन द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने का एक हिंसक हथियार होता है. ओके? समाज विज्ञान विश्वकोश के अनुसार भी अगर हम देखें, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम मीनिंग ऑफ टेररिज्म जानेंगे तो आतंकवाद को परिभाषित करते हुए क्या कहा है इन्होंने कि आतंकवाद क्या है? एक तरीका होता है आतंकवाद. ओके? जिसके द्वारा कोई संगठित समूह अथवा दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का योजनाबद्ध रूप से उपयोग करता है. ओके? कुछ समय पहले तक लुटेरों और डाकुओं द्वारा दी जाने वाली हिंसा को ही आतंक के रूप में देखा जाता था. ओके? मानवीय मूल्यों का प्रभाव कम होने तथा अपराधों में वृद्धि होने के साथ जब संगठित गिरोहों द्वारा अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए आगजनी, लूट, हत्याएं, अपहरण, बलात्कार तथा सांप्रदायिक संघर्षों का सहारा लिया जाने लगा, तब जनसाधारण द्वारा इसी दशा को आतंकवाद समझा जाने लगा. वर्तमान में किसी एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले आपराधिक व्यवहार के आधार पर नहीं समझा जा सकता है. यह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली नियोजित हिंसा का एक विशेष रूप है. क्योंकि जब कोई संगठन अपनी शक्ति या जन समर्थन के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है, तब वह छिपे तौर पर विस्फोट, अपहरण या सामूहिक नरसंहार के द्वारा जनसाधारण में भय और आतंक पैदा करके स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयत्न करने लगता है. इस प्रकार एक रणनीति के रूप में अमानवीय हिंसा का उपयोग करना ही आतंकवाद कहलाता है. आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आतंक शब्द से हुई है. और आतंकवाद ऐसे कार्यों को कहते हैं जिसे किसी प्रकार का आतंक फैलाने के लिए किया जाता है. ओके? ऐसे कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? आतंकवादी कहते हैं. ओके? क्या कहते हैं हम ऐसे कार्य करने वाले को? आतंकवादी कहते हैं. आतंकवाद के कई रूप हैं. अपारंपरिक, ओके, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और मनोवैज्ञानिक युद्ध. ओके? इस शब्द का राजनीतिक और भावनात्मक रूप में लिया जाता है. मनोवैज्ञानिक युद्ध शब्द का राजनीतिक और भावनात्मक रूप में लिया जाता है और ये बहुत यौगिकों एक सटीक परिभाषा प्रदान की कठिनाई. ये बहुत यौगिकों एक सटीक परिभाषा प्रदान की उन्होंने.
कठिनाई एक की 1988 के द्वारा अध्ययन अमेरिकी सेना यूएस आर्मी की इस शब्द के ऊपर 100 परिभाषाएं आतंकवाद का इस्तेमाल किया गया है। ओके, किया गया है या फिर पाया गया है। एक व्यक्ति जो प्रथाओं आतंकवाद से एक है। मतलब आतंकवाद का तात्पर्य क्या होता है? आतंकवाद का तात्पर्य होता है हिंसा अथवा धमकी, इससे संबंधित उन सभी कार्यों से होता है जिनका उद्देश्य क्या होता है? किसी राज्य अथवा संगठन के हितों को क्षति पहुंचाना अथवा उससे किसी प्रकार की रियायत पाना हो। यह भी कहा गया है कि आतंकवाद कोई भी वह हिंसक अभियान है जो हिंसा की धमकी अथवा लोगों को आतंकित करने के लिए चलाया जाता है। ओके, तो तत्कालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित आपराधिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा विचारात्मक हिंसक लक्ष्य जो नागरिकों में आतंकवाद की भावना फलीभूत करें, उसे आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। ओके, तो जो तात्कालिक उद्देश्य होते हैं, तात्कालीन उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए संगठित आपराधिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक, धार्मिक और विचारात्मक हिंसक लक्ष्यों को जो नागरिकों में आतंक की भावना फलीभूत करें, उसे आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। ओके, पॉल विल्किंसन के अनुसार अगर हम देखेंगे, पॉल विल्किंसन के अनुसार कि राजनीति भाषा में आतंकवाद बहुसंख्यक लोगों के निर्णय के विरुद्ध कुछ लोगों अथवा उनके संगठन द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने का एक हिंसक हथियार है। क्या कहा है इन्होंने? राजनीतिक भाषा में आतंकवाद क्या है? बहुसंख्यक लोगों के निर्णय के विरुद्ध कुछ लोगों अथवा उनके संगठन द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा कराने का एक क्या है? एक तरीके से एक हथियार है। वो भी हथियार कैसा है? एक हिंसक हथियार है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करवाते हैं। Definition of terrorism. Terrorism is the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce to government, the civilian population or any seizement threat in furtherance of political or social objectives. ओके, ये डेफिनेशन किनकी है? एफवी की। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन यूएस आर्मी के अनुसार, यूएस आर्मी मैनुअल के अनुसार कि कैलकुलेटेड यूज ऑफ अनलॉफुल वायलेंस और ट्रीट ऑफ अनलॉफुल वायलेंस टू inculcate fear. It is intended to coerce or intimidate government or societies to attain political, religious or ideological goals. Okay, यूएस आर्मी के अनुसार हम देखेंगे तो इन्होंने क्या बताया है कि आतंकवाद क्या है? इन्होंने आतंकवाद को बताया कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कोई संगठित समूह अथवा दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का योजनाबद्ध रूप से उपयोग करते हैं। ओके, तो आतंकवाद का जो तात्पर्य वो क्या है? हिंसा और धमकी से संबंधित होता है, उन कार्यों से होता है जिनका उद्देश्य क्या होता है? जिनका उद्देश्य है किसी राज्य अथवा संगठन के हितों को क्षति पहुंचाना अथवा उससे किसी प्रकार की रियायत पाना हो। ओके, और ये भी कहा जाता है कि आतंकवाद क्या है? कोई भी वह हिंसक अभियान है जो हिंसा की धमकी अथवा लोगों को आतंकित
करने के लिए चलाया जाता है। ओके, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेररिज्म। नंबर 1 पॉइंट, इट इज exercised by organized groups. Number 2, it is inspired by political motives. And number 3, use of violence is intended to arouse fright to alarm, fright or alarm. And number 4, there is systematic and indiscriminate use of violence and breach of law. Okay. अब नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के क्या कारण है? एक तो इनजस्टिस, अन्याय, ठीक है, पॉलिटिशियंस, राजनीति, पावर्टी एंड इलिटरेसी। पावर्टी मीन्स मतलब गरीबी, इलिटरेसी गमार, अनपढ़पन, ठीक है, मीडिया कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियंस, मतलब वो मीडिया जो कि पॉलिटिशियंस, राजनीति के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा जिसे नियंत्रित किया जा रहा है। ओके, एंड रिलीजियस कॉज, और धार्मिक कारण भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए, देखिए, इनजस्टिस व्यक्ति क्यों करता है, आतंकवाद क्यों फैलाता है, या तो उसके साथ कुछ ऐसी इवेंट्स, कोई ऐसी घटना हुई है जिसके कारण वो इतना ज़्यादा हताश हो गया है कि मतलब उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है जिसकी वजह से वो क्या बन गया है, एक टेररिस्ट बन चुका है। ओके, पॉलिटिशियंस मतलब राजनीति में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतना ज़्यादा लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसका भी बदला लेने के लिए व्यक्ति क्या करता है, आतंकवादी बनता है, टेररिज्म फैलाता है। ओके, क्या करता है, वो आतंकवाद को फैलाता है। एंड नेक्स्ट, पावर्टी गरीबी, व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, वो अपनी फैमिली का अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाता है। इलिटरेसी, जब उसे कोई भी मतलब एजुकेटेड नहीं है, वो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, उसे बिल्कुल भी शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूं, अब अपने परिवार को चलाने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, फिर गलत रास्ता अपनाता है, आतंकवाद फैलाता है। ओके, तो क्लियर हो गया आपका ये। मीडिया कंट्रोल बाय पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में होते हैं वो भी अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपना भला करने के लिए वो किसका सहारा लेते हैं, मीडिया का लेते हैं। तो मीडिया भी कंट्रोल बाय किसके द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। रिलीजियस कॉज, और रिलीजियस कॉज का मतलब क्या होता है, धार्मिक कार्य। तो आतंकवाद को बढ़ाने में ये जो धार्मिक कार्य होते हैं, रिलीजियस कॉज होते हैं, उनका भी विशेष महत्व है। ओके, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ टेररिज्म। ओके, अब जैसे आतंकवाद के लक्षण भी हम देख सकते हैं कि आतंकवाद क्या है, किसी संगठन अथवा राष्ट्र द्वारा आयोजित ऐसी हिंसा, जान माल की क्षति अथवा उत्पीड़न से है जो किसी राजनीति अथवा अर्ध राजनीतिक उद्देश्यों से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि जैसे आतंकवाद की प्रकृति होती है, अवैध भी होती है, गैर कानूनी भी होती है। इसी कारण आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति छिपे तौर पर इस तरह से कार्य करते हैं कि उन्हें पहचाना ना जा सके। ओके, और आतंकवाद में क्या होता है, बुद्धि संगत विचारों का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि आवेग, भावनात्मक तुष्टीकरण तथा आतंकवादी संगठन के प्रति कटिबद्धता का होता है। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.